हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं आज की प्रमुख घटना क्या क्या है, विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं। जिस तरह से डेली करंट अफेयर्स में दिवस के क्वेश्चन शामिल किए हैं, उसी तरह आज भी शामिल करके रखें। आज हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना इसको, पुरुष दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के पुरुषों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना इसको। अब हम देख लेंगे नवंबर के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज रहने वाले हैं नवंबर में? सबसे पहले बात कर लेंगे 3 नवंबर का विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर की बात कर लेंगे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर की बात कर लेंगे, विश्व सशस्त्र एवं संघर्ष पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेंगे 8 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 10 नवंबर की बात कर लेंगे तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात कर लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखना है सब। 12 नवंबर की बात कर लेते हैं, विश्व नमोनिया दिवस मनाया जाता है। वहीं 13 नवंबर की बात कर लेंगे तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात कर लेते हैं, बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बात कर लेंगे तो बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात कर लेंगे 16 नवंबर का तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 18 नवंबर की बात कर लेंगे तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास दिवस मनाया जाता है। और 25 नवंबर की बात कर लेंगे तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे थे नवंबर के, जो हम डिस्कस कर लिए। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारा क्या है? हाल ही में कौन सा देश भारत को SU-57 जेट दे अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत को SU-57 जेट देने का तैयारी किया है? तो रूस ने तैयारी किया है। हाल ही में कौन 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु कर रहा है इसकी मेजबानी। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में PM मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए। कहाँ पर किए हैं दक्षिण भारत में? तो कोयम्बटूर में किए हैं। हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले में हीरे को GI टैग मिला है? तो पन्ना जिला अगर बात करेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश में, वहाँ के हीरे जो उत्पादन होते उसको GI टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला फैक्ट। कैपिटल की बात करेंगे तो भोपाल है। CM की बात करेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं, मंगूभाई सिंह पटेल है वहाँ पर गवर्नर। मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 29 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो 11 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे 230 वहाँ पे विधानसभा की सीट है। हाल ही में किसने श्री सेकंड गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है? तो राजकुमार अरोड़ा, संजय गर्ग, दीपक गुप्ता, तो बेड़ू श्रीनिवास ने जीता है इसको। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2025-26 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो लुंड विश्वविद्यालय है जो शीर्ष स्थान पर है। अगली घटना की बात करेंगे। हाल ही में किसने F1 में उत्कृष्टता लिए 2025 डान पुरस्कार जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री हैं जिन्होंने जीत लिया यह पुरस्कार। अगली घटना की बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा में इसको प्रारंभ किया गया। अब हरियाणा की बात आई तो इसके अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है। CM की बात करेंगे तो नायब सिंह सैनी है वहाँ पर CM। गवर्नर की बात करेंगे तो प्रोफेसर अहिम कुमार घोष है वहाँ पर। लोकसभा सीट की बात करेंगे हरियाणा की तो 10 है। राज्यसभा सीट वहाँ पर 5 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 90 है। तो यह हरियाणा के बारे में प्रमुख फैक्ट थे। की बात करेंगे हाल ही में कहाँ रावलानो महोत्सव मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में यह महोत्सव मनाया गया। अब हिमाचल की बात आई तो इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे कैपिटल के बारे में तो शिमला है।
सीएम की बात करेंगे सुखविंदर सिंह शंकु है वहाँ पर। गवर्नर की बात करेंगे शिव प्रताप शुक्ला है गवर्नर। लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 4 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 3 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 68 है। सेब और चेरी के उत्पादन में नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश, याद रखना इसको। अगली घटना की बात करेंगे हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो 10 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने एशियाई तीरंदाजी में, तो इसको याद रखना। एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2025 का 24वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था इसको याद रखना। तो कौन सा संस्करण था? ये 24वां संस्करण था। 8 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य में यह चला था, जो कि ढाका में यह संपन्न हो पाया था। कहाँ पर हो पाया था? यह ढाका में हो पाया था, तो इसको याद रखना। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश ने एशियाई चैंपियनशिप की मेज़बानी की है, तो पूछा जाएगा एशियाई चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की है? तो बांग्लादेश ने की है। भारतीय तीरंदाजी दल ने अपने शीर्ष प्रदर्शन में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल पदक की बात कर लेंगे तो 10 पदक जीत लिए हैं, जिससे देश का गौरव बढ़ा है। अगली घटना की बात करेंगे हाल ही में कौन ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेज़बानी करेगा? तो भारत करने वाला है इसकी मेज़बानी, तो याद रखना ग्लोबल कैट्स समिट का की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला, याद रखना इसको। अगली घटना की बात करेंगे हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप, तो याद रखना त्रिपिटक किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में हुआ? जो कि बिहार में संपन्न हो पाया ये चीज़। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में मखाना नंबर 1 उत्पादन पर हो रहा, और वहाँ पे लीची, बिहार की लीची भी बहुत फेमस है, तो याद रखना बिहार में मखाना और लीची नंबर 1 उत्पादन पर है भारत में। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, तो इसको याद रखना। अब इसके बारे में विस्तार रूप से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला बिहार में। कैपिटल की बात करेंगे तो क्या है? पटना है। सीएम की बात करेंगे तो नीतीश कुमार वहाँ पर सीएम है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार फिर से सीएम के पद का शपथ ले रहे हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं, आरिफ मोहम्मद खान है वहाँ पर गवर्नर। लोकसभा सीट की बात कर लेंगे तो 40 है। राज्यसभा सीट की बात कर लेंगे तो 16 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 243 है। लीची और मखाना में बिहार नंबर 1 उत्पादन पर है, इसको याद रखना। महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। हाल ही में किसे यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश हैं, जिनको कीर्ति होगा, याद रखना इसको। कीर्ति सुरेश हैं जिनको नियुक्त किया गया है। अगली घटना की बात करेंगे हाल ही में किस राज्य के अंबाजी, ये बहुत फेमस रहने वाला अंबाजी संगमरमर, याद रखना। अंबाजी संगमरमर कहाँ पर जीआई टैग मिला है जिसको? तो ये गुजरात का है। कहाँ पर इसको क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में अन्य फैक्ट देखते हैं। इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो गांधीनगर है। सीएम की बात करेंगे तो भूपेंद्र भाई पटेल है वहाँ पर सीएम। गवर्नर की बात करेंगे आचार्य देवव्रत है वहाँ पर गवर्नर। लोकसभा सीट की बात करेंगे 26 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो 11 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 182 सीट है गुजरात में। और कपास उत्पादन में पहले स्थान पर चल रहा है गुजरात, तो इसको जरूर तैयार कर लेना जितने फैक्ट बता रहे हैं। लोग आगे रिवीजन सेशन देखते हैं। तो आज का रिवीजन डे क्या है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया, याद रखना। अगली घटना की बात करेंगे तो भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास शुरू किया गया? तो गुजरात में शुरू किया गया। तो गुजरात में बात करेंगे तो क्या है? कपास में नंबर 1 उत्पादन पर है गुजरात हमारा, याद रखना इसको। अगली घटना की बात करेंगे हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट, याद रखना 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रिडॉक्स बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नोएडा में इसका किया गया। कहाँ पर किया गया?
तो नोएडा याद रखना इसको। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में 30वें भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, याद रखना इसको। कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन? तो न्यू दिल्ली में किया गया। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? तो यूनेस्को द्वारा इसको अपनाया गया। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच संसद की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपराजिता सारंगी है जिसको नियुक्त किया गया। अगली घटना की बात करेंगे, किस देश में सकुराजिमा है? सकुराजिमा फटा है। ये क्या है? ज्वालामुखी है। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पर फटा है? तो यह जापान में फटा है। तो याद रखना, पूछा जाएगा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो जापान में फटा है। या सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो जापान में स्थित है। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध क्षेत्रकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो महाराष्ट्र ने इसे चुना है। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा इसको, याद रखना। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ? तो लद्दाख में इसका समापन हुआ। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो सुशील शुक्ला जी को सम्मानित किया गया। तो याद रखना इसको। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखना इसको। राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मनोज कुमार जी को बनाया गया त्रिपुरा का नया चुनाव आयुक्त। अगली घटना की बात करेंगे, हाल ही में किस देश से आयोजित स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? वियतनाम से लगाई है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये डेली करंट अफेयर्स का क्लास था। तो जितने भी प्रमुख घटनाएं थी हम उनको चर्चा कर लिए विस्तार रूप से। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों तक के ये पहुंच पाए। तो आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।